हेलो नितिन भैया पब्लिक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हिंदी में कहा जाता है द्विघात समीकरण। क्या कहा जाता है? द्वि मतलब दो, घात यानी पावर, द्विघात समीकरण यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर कितना हो? 2 हो। ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर 2 हो वो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर 2 हो वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम डेफिनेशन से समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। कैसे? इन अ सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2। जैसे कि आप चैप्टर 2 में पढ़े हैं पॉलिनोमियल, ये चैप्टर का नाम था, उसमें आप देखें तो इसमें हम क्या करेंगे, ये भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ही है, लेकिन इसमें क्या होगा? एक ही वेरिएबल होगा। यानी जो x y z ये क्या है, ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। ये ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। यानी अगर इक्वेशन में y है तो सिर्फ y दिया रहेगा, x है तो सिर्फ x दिया रहेगा। ये नहीं कि एक ही इक्वेशन में x और y दोनों नहीं रहेगा, एक ही वेरिएबल रहेगा। ये समझ में आया? और उसके साथ साथ डिग्री 2 यानी उस पर पावर कितना होगा? 2 होगा। तो सबसे पहली चीज सिंगल वेरिएबल और पावर 2 जिस भी समीकरण में होगा उसको हम क्या कर लेंगे? पावर 2 यानी 3 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2। तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसमें इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर 2 हो, सिंगल वेरिएबल हो, उसमें वैसा इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, जितने भी द्विघात समीकरण होते हैं, उन सभी के 2 सॉल्यूशन होते हैं। जी हाँ, जितने भी समीकरण होते हैं, जितने भी इक्वेशन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन सभी के 2 सॉल्यूशन होते हैं। तो अभी इस कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं अभी हम देखेंगे, कैसा कैसा मेथड होता है। तो हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए x पे पावर 2 है, ठीक है। तो अभी हम क्या डिफिनीशन में क्या देखे हैं? वेरिएबल सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, यानी x है और कोई वेरिएबल नहीं है। और x पे पावर 2 यानी जो डिग्री होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2। तो यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे जो a b और c दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी नंबर होना चाहिए, जैसे कि रियल नंबर 2 3 5 6, ये सब a b c की जगह पे। पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, पावर में कितना होना चाहिए? सिर्फ 2। और a b c की जगह पे कितना होना चाहिए? कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये समझ में आया। और इसके साथ ही साथ ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो a दिख रहा है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो a दिख रहा है, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर यहाँ पे आप 0 रख देते हैं और 0 का मल्टीप्लाई अगर x के साथ हो जाता है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और जब वो 0 हो जाएगा तो पावर 2 तो बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगा? इसीलिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम समझते हैं कि ये होता कैसे है, किसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये समझ गया कि किसे कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें से हम देख के बताते हैं कि कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए x पे पावर 2 है, पावर 2 है और साथ ही साथ इक्वल टू का साइन है, यानी ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और a यहाँ पे 0 नहीं है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे सही का मार्क करते हैं, यानी ये है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी x पे पावर 2 है और इक्वल टू का साइन है। इक्वेशन मतलब इक्वल टू से ये इक्वेशन बना है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए और x पे पावर 2 होना चाहिए, यानी ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे x पे पावर 2 है, इक्वल टू का साइन भी है, लेकिन a का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया है। अब ये 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और जब ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है।
अब ये ट्राई कर लेते हैं हम, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए x पे पावर 3 है और हम डिफिनीशन में क्या पढ़े हैं कि सिर्फ 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर उसका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे 3 है यानी ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए x पे पावर 2 है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यानी ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी x पे पावर 2 है और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यानी ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, पावर 3 नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है, सिर्फ पावर 2 है, ए का वैल्यू 0 नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2 सॉल्यूशन होता है वो कैसे आता है, किन किन मेथड से इसको किया जाता है। तो अभी हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और हम ये भी पढ़े हैं कि उसके 2 सॉल्यूशन होते हैं, और इसके साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि उसको कैसे किस किस मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन कौन सा मेथड है। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड तो अभी हम सीखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे करेंगे ये भी सीखेंगे। ये जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन में 2a, ये क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो चलिए हम फैक्टराइजेशन मेथड सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से भी और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी। तो यहाँ क्वेश्चन लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक, यहाँ पे हम प्लस ले लेते हैं, प्लस 5x और यहाँ पे प्लस क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए x पे स्क्वायर है, इक्वल टू का भी साइन है, a की जगह पे यहाँ पे 0 नहीं है, जो कि हमारा रूल का होता है कि a की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे है भी नहीं, और पावर 2 है यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो फैक्टराइजेशन मेथड हम सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट नंबर होता है, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर होता है और लास्ट नंबर होता है, इन दोनों को आपस में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 6, और ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आया, 6x स्क्वायर। और बीच वाले नंबर को हम ऐसे 2 नंबर में तोड़ते हैं जिसको घटाने या जोड़ने पे 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6x स्क्वायर आना चाहिए, जो कि पहला और लास्ट वाले नंबर को गुणा करने पे आया है। फिर सुनिए, सबसे पहले हम लास्ट और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उतना हमको लाना रहेगा इस बीच वाले नंबर को तोड़ के। उसमें क्या होगा कि इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 5x आना चाहिए और गुणा करने पे 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं। पहला नंबर हम इसको ऐसे लिख देंगे, पहला नंबर लिख देंगे 2x स्क्वायर जैसे है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा नंबर लेते हैं जो जोड़ने पे 5x आए और गुणा करने पे 6x स्क्वायर आए। तो अगर अब इसको जोड़ेंगे तो 2 3 कितना होता है, 6, तो और 2 और 3 जोड़कर 5 भी होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 3x प्लस 3, इसको आप ऐसे लिख देंगे। अब देखिए 2x और 3x को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, 2x और 3x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। 5 को हम तोड़े हैं 2x और 3x में, 2x और 3x को जोड़ेंगे तो 5x आ जाएगा, 2x और 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब इस इतना में से इसको एक तरह से सॉल्व करते हैं और इसको एक तरह से। कैसे, इन दोनों नंबर में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कैसे लेते हैं हम उस चीज़ को कॉमन लेते हैं जो दोनों चीज़ में होता है। हम किसे कॉमन लेंगे, जो दोनों नंबर में होगा। तो यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो हम 2x को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2x को कॉमन लिए तो यहाँ पे कितना बचा, x। 2x को कॉमन लिए तो कितना बचा यहाँ पे x, प्लस यहाँ से 2x को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना बचा, 1। अब इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये सही है कि नहीं है, तो 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, और 2x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम करते हैं, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लिख लेंगे।
ठीक। अब 3x और 3 इनमें से क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो हम क्या कर लेंगे 3 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। ठीक, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x प्लस 1। क्या बच गया, x प्लस 1। अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं हम, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वाला नंबर 2x प्लस 3 एक जगह लिखेंगे हम, 2x ये वाला 2x और प्लस 3 यहाँ पे लिखेंगे, और x प्लस 1 यहाँ पे लिख लेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इतना इज इक्वल टू करके 0 करेंगे और इतना करके 0 करेंगे, कैसे, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। इसको अलग सॉल्व करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको अलग करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x है, इस 3 को जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसको जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3, और x यहाँ पे लिख के -3 यहाँ पर है और इधर 2 मल्टीप्लाई में है, इजिकल टू की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ये आ गया हमारा आंसर। और इसको हम क्या करेंगे, x ये +1 इधर है, इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से हम ऐसे सॉल्व करते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी कि इसका 2 सॉल्यूशन होता है, जो भी x का वैल्यू आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। एक यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया, यानी 2 सॉल्यूशन आया। मैं देख लेता हूँ नीचे वो नंबर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे नीचे नंबर नहीं आ रहा है, तो मैं इस कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मोबाइल को, ताकि आप आंसर देख सकें। यहाँ पे देखिए -3 अपन में 2 आया है और x इक्वल टू 1 आया है। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम सीखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। या मैं इसको एक और सॉल्व कर देता हूँ, इसी क्वेश्चन को एक बार और, ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में आगे चल के। चलिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, आगे से हम ध्यान देंगे। लिख लिया आप इसको, मैं इसको मिटा के दोबारा सॉल्व करता हूँ। दोबारा से मतलब इसको नया क्वेश्चन ले लेते हैं हम, थोड़ा सा इस बीच में माइनस ले लेंगे, थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। ओ भाई साहब कर में, अब देखिए इस प्लस x को हम प्लस को यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक। अब भी हम क्या करेंगे, वही चीज़ जो पहले किया है, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² आ गया ये, और 5 -5x को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पे क्या है, 6x² है, और प्लस या माइनस करने पे 5x² ही है, मतलब 5x है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2x², और इसको हम तोड़ लेते हैं -2x में, -3x में, +3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हुआ है, -2x और -3x, इन दोनों नंबर को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -5x। जब दो नंबर के आगे माइनस रहता है और उन दोनों नंबर को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, लेकिन साइन किस में आता है, माइनस में। 2x² और -3x², तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं -2x² और -3x को, -2x को और -3x को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है भी, और 2x और 3x का मल्टीप्लाई होगा तो 6x² हो जाएगा। ये समझ में आया आपको। अब हम करते हैं इसके आगे। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या है, 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2x कॉमन ले लिए तो सिर्फ x, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख लेंगे, और यहाँ पे 2x ले लिए तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। हम इसको चेक कर लेते हैं, 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x² आ जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2x आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ माइनस है, हम माइनस लिख लेते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से भी कॉमन लेंगे। तो 3x यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा यहाँ पे नंबर लेंगे जो माइनस इससे मल्टीप्लाई करने पे प्लस आए। तो यहाँ पे अगर हम माइनस लेते हैं तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे ले लेते हैं 1। तो -3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3। इतना समझ में आया। अब इक्वल टू हम यहाँ पे कर लेते हैं 0, ठीक। अब ये वाला नंबर और ये नंबर एक साथ कर लेते हैं, 2x - 3 और इसको x - 1,
इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, दो में इसका सोल्यूशन आएगा अब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2x है यहाँ पे और 3 को हम जब इधर लाएंगे तो इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। x यहाँ 3 है, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको हम करते हैं, यानी एक आंसर हमारा ये आ गया x, और ये माइनस 1 है, जब इक्वल टू की इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमने देखा कि इससे पहले हम पढ़े हैं कि इसका 2 सोल्यूशन आएगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका कितना सोल्यूशन आएगा, 2। यहाँ पे देखिए 2 सोल्यूशन आया भी। तो अब हम चल रही है इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से। शायद क्या आपको समझ में आया ही होगा, इतना मेहनत से समझाया हूँ तो ये समझ में आ गया आपको। हम इसको करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मैं इसको मिटा देता हूँ, कॉपी में लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख लीजिए। लिख लिए, मैं मिटाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को ऊपर लिख लेता हूँ ताकि हमको ज़्यादा जगह मिले नीचे। क्वेश्चन क्या था, 2x² था और क्या था -5x + 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया है, 2, a का वैल्यू 2 दिया है, b का वैल्यू कितना दिया है -5, ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है। c का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, x इजकल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac। ये हो गया हमारा फार्मूला और नीचे 2a। ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब क्या करेंगे, हम b की जगह पे b का वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे माइनस पहले से है और b का वैल्यू क्या है -5 प्लस माइनस √b का स्क्वायर। तो b का वैल्यू माइनस दिया -5 और इसका स्क्वायर -4। a का वैल्यू कितना दिया है 2, यहाँ पे इंटू है तो 2 हम कर देंगे ब्रैकेट में, और c का वैल्यू कितना दिया है 3। ये हो गया। और नीचे हम क्या करेंगे 2, a का वैल्यू कितना दिया है 2। ये हो गया। अब देखिए माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा 5 प्लस माइनस माइनस और -5 का स्क्वायर होगा तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा। स्क्वायर का मतलब -5 × -5, जितना ऊपर पावर लगा रहता है उसका गुणा उसी में उतना बार होता है। तो 2 पावर है तो 2 बार करेंगे, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 25। ये हो गया। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब इसका हम देख लेते हैं, 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 × 2 = 8 और 8 × 3 = 24। 8 × 3 = कितना हो जाएगा 24। नीचे कितना है 2 × 2 = 4। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, देख लेता हूँ मैं नीचे दिख रहा है कि नहीं। नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं इक्वल टू करके इधर कर दे रहा हूँ। 5 प्लस माइनस, यहाँ पे अगर 25 में से 24 को माइनस करेंगे आप तो √ कितना बचेगा 1। 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो 1 ही तो बचेगा, और नीचे आ जाएगा 4। ये समझ में आया। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 प्लस माइनस √1 को आप 1 भी लिख लेंगे और नीचे आ जाएगा कितना 4। अब इसका भी 2 सोल्यूशन आएगा। मैं इसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, इसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ। पहला एक बार सोल्यूशन हम इसका करते हैं, तो एक बार हम +5 + 1 रखे करेंगे, फिर एक बार प्लस और 5 - 1 रखे करेंगे। तो 5 + 1 अपन में 4। एक बार क्या रखेंगे हम 5 - 1 अपन में 4। इसको करते हैं 5 + 1 कितना हो जाएगा 6 अपन में 4। इसको हम 2 से काटेंगे अगर तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। आंसर कितना आ जाएगा 3 अपन में 2। 5 + 1 जोड़े हैं 6, नीचे 4, 2 से काटे हैं 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 3 अपन 2 आ गया। इसको हम करते हैं तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, नीचे आ जाएगा 4, तो 4 से 4 गया 1 बार में, 4 × 1 = 4। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम ऐसे सॉल्व करेंगे। और ये हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें आप सीख चुके हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं, और सबसे पहली बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है आप ये भी सीख चुके हैं। तो अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में, जिसमें हम सारा एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 4 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें ये चीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। जय हिंद।